Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Australia protection visa. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया का असाइलम वीज़ा या रिफ्यूजी वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है और कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, और अगर एक बार अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको कैसे प्रोसेस वर्क करता है, क्या कौन सा आपको वीज़ा मिलता है। इसके अलावा जो प्रोसेस टाइम ड्यूरेशन कितना है, एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो फिर कितना टाइम ड्यूरेशन तक आपको वेट करना होता है रिजल्ट के लिए। इसके अलावा आपको बताऊंगा एक बार अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो फिर आप रीअपील कैसे करें। इस सब का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया और कोई भी थर्ड नेशनल कंट्रीज हैं, कहीं और से कोई भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा में, पहले विजिट वीज़ा में वहाँ गए हैं ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं अपने इस वीज़ा को, असाइलम वीज़ा को, प्रोटेक्शन वीज़ा को। और इसके अलावा जो अदर वे होता है कि आप जो अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो होम कंट्री से अप्लाई करते हैं, अगर आपका अप्रूव हो जाता है देन आप जा सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप असाइलम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो अदर मेथड होता है, अगर आप वहाँ जाने के बाद, जैसे आप इंडिया से जाते हैं और थर्ड कोई और अदर कंट्री से जाते हैं, जैसे थर्ड नेशनल से जा रहे हैं या यूरोप से जा रहे हैं, कहीं कोई भी लोकेशन से आप जा रहे हैं, तो इसको कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। पहले आप यहाँ से विजिट वीज़ा में जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन सबका डिफरेंट रहता है, किसी का 3 महीने रहता है, किसी का 6 महीने रहता है। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जाते हैं। एक बार आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोटेक्शन वीज़ा फाइल कर सकते हैं। इसमें जो भी इसकी फ़ी वगैरह होगी वो आपको पे करनी होती है। जैसे आप फ़ी पे करते हैं तो उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपको प्रोटेक्शन वीज़ा का, जिसमें आपको ऐसा होता है कि आपको आपको राइट्स मिल जाते हैं कि आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता प्रोटेक्शन वीज़ा का। जो रिज़ल्ट आने का टाइम ड्यूरेशन है सबका डिफरेंट रहता है, किसी में 3-4 साल लग जाते हैं, और 3-4 साल के अंदर तक आप काम कर सकते हैं। और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें 3 से 4 साल का टाइम ड्यूरेशन लग जा रहा है। इसके अलावा जो क्या सिनेरियो रहता है, 4 साल तक आपको फुल वर्किंग राइट्स रहेंगे। 4 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो मैक्स टाइम है 4 साल है, उससे पहले भी आ सकता है। तब तक आपके पास फुल वर्किंग राइट्स रहते हैं। उसके बाद जो आपका सिनेरियो ऐसा रहता है, फिर आप जैसे ही पर रिजल्ट आता है आपका अगर सही है, पॉजिटिव है, तो वेल एंड गुड है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जहाँ होम कंट्री में रह रहे हैं वहाँ आप सेफ़ नहीं है, अगर आप कुछ इंस्टेंस वगैरह शेयर कर सकते तो सही है। आपका क्या FIR वगैरह हो गई, इसके अलावा कुछ और इंस्टेंस हैं, आपको कोई लिख के दे सकता है, आपका MP MLA जो भी है आपके यहाँ का, अगर एक फॉर्म में आपको बना के दे सकता है तो देन यू कैन शो इट दैट। और जो भी कुछ और एविडेंस है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 साल के अंदर आपका रिजल्ट आता है तब तक आप फुल वर्किंग राइट्स रहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी फाइल जेन्युइन नहीं है, रिजेक्शन आता है, तो फिर आप रीअपील कर सकते हैं। उसका भी टाइम ड्यूरेशन, आपको रीअपील करते हैं तो उसके बाद फिर वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन 2-3 साल का रहता है। इतना टाइम ड्यूरेशन में जैसे रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा आपका रिफ्यूज़ होता है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि अब आपको आपके वर्किंग राइट्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है। और इस टाइम ड्यूरेशन तक आपका अगर एक बार वैलिड आपका लग जाता है तो फिर आपको PR वगैरह मिल जाती है वहाँ की। फिर आपका प्रोसेस वर्क करता है। PR मिलने के बाद फिर सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का जो 2023 का डेटा आया था, इसमें 1 से 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था अभी, जो इमिग्रेंट्स से दूसरी कंट्रीज़ के वहाँ पे आए थे। उन लोगों का भी वीज़ा भी फाइल होल्ड है, उनका पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा जो 32,000 ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट आ गया रीअपील के बाद भी उनका वैलिड नहीं है, तो उनको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो अभी का सिनेरियो ऐसे चल रहा है, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप 4-5 साल भी अगर इसमें काम करते हैं तो आप बहुत सेविंग कर सकते हैं। रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर पॉजिटिव रहता है, आपका आप पे एविडेंस है, अगर आपको जेनुइनली आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और इसके अलावा जो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा में चले जाते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी ऑप्शन रहता है। वहाँ जाके लोग प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, टाइम ड्यूरेशन 4-5 साल का लग जाता है, तब तक बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। हर साल आप बहुत सही रेशियो में कमा सकते हैं। फिर उसके बाद 5 साल बाद अगर आप कंट्री छोड़ते हैं तो इंडिया भी आ सकते हैं, फिर अपना यहाँ पे बिज़नेस वगैरह ओपन कर सकते हैं। देख लें, अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर इस रूट से जाना चाहते हो तो ईजीएस्ट वे है और सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। बहुत स्टूडेंट वीज़ा पे भी लोग जाते हैं, वो लोग भी अप्लाई करते हैं वहाँ जाके, तो ताकि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। तो एक बार देख लें, अगर मिल जाए, आप अगर जेन्युइन कॉस्ट से जा रहे हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। क्योंकि जो मेनली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो इंडिया से लोग जा रहे हैं यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा को, बहुत लोग विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कराते हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन वीज़ा में, ताकि उनको लॉन्ग टर्म एक वीज़ा मिल जाए 4-5 साल का। उसके बेसिस पे एक बार क्या पता, अगर फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सही हो गया, कुछ उन्होंने पहचान वगैरह बना के अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से एविडेंस वगैरह शो करती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसमें जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएँ तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से सब क्लास 201, 202, 203, 204,
तो ये सब क्लास वगैरह है, इसमें आप फिल कर सकते हैं। वहाँ जाएँ, आप टूरिस्ट वीज़ा में जाने वाले हैं, उसके बाद एक इमिग्रेशन लॉयर हायर कर लें। इमिग्रेशन लॉयर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर देगा, जो भी आपकी वीज़ा फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके बाद जैसे ही एक बार आप अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा वहाँ से, जिसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो देखिए 4 साल तक अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड है, वहाँ काम कर लें। हर साल भी अगर आप सेविंग कर रहे हैं 30-40 लाख रुपए, अगर आप वहाँ कमा रहे हैं 30 से 40 लाख रुपए साल का ईयरली बेसिस, इतना सेव कर ले रहे हैं कमाने के बाद, तो सही है। आप रह सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा सेविंग भी हो जाएगा 3-4 साल बाद, फिर इंडिया में आके आप बिज़नेस भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका बहुत जेन्युइन है तो वेल एंड गुड है, आप वहाँ हमेशा रह सकते हैं, पीआर मिल जाएगा, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सिटीजनशिप। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और जो ईजी वे है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा इज़ द ओनली वे। इसके अलावा लोग तो वैसे आएंगे नहीं, क्योंकि जो पूरा एरिया है, पूरा वाटर लैंड एरिया तो है नहीं, जो भी बॉर्डर वाला एरिया है सारा, जो वाटरवेज से ट्रैवल करते हैं वहाँ पे, जो मेनली लोग आते हैं एयरलाइन के थ्रू ही आते हैं दूसरी कंट्री से। टूरिस्ट विजिटीज़ हमें आया है, जो भी 1-1.5 लाख जो भी केस है अभी, जो भी सिनेरियो यहाँ का चल रहा है, कोविड से पहले, कोविड से अभी तक का 1.5-2 लाख लोगों ने फाइल अपनी अप्लाई कर रखी है। वो सारे प्लेन के थ्रू आए हैं, एयरप्लेन के थ्रू, एयरवेज के थ्रू आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाटरवेज से आया है जो इलीगली तो उधर से आया है। तो जो पूरा जो उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल हुआ है, तो उसमें उन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है, एक रिपोर्ट निकली है। तो जितने लोग भी ट्रैवल किए थे एयरवेज के थ्रू कर रहे थे, उन लोगों ने अप्लाई करा है। आधे से में स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इंडोनेशिया से लोग हैं, इंडिया से हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, हर कंट्री से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल बहुत लोग आते हैं इसमें, बहुत लोग अप्लाई करते हैं। तो आप एक बार अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लें, वहाँ पे वेबसाइट में सब चीज़ मेंशन है। अगर आपको वेल एंड गुड लगे, अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत सही है, आपको यहाँ खतरा है अपनी ज़िंदगी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं इंडिया के अंदर भी, जो रहते हैं बहुत सारे लोग, किसी को कोई जो इंडिया में जम्मू कश्मीर साइड से बहुत लोग फाइल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लोकेशन है, अगर किसी का जेन्युइन कॉज है तो अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग सेफ इन इंडिया, और इफ़ दे आर फ्रॉम सम अदर कंट्री लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सम इंडोनेशिया, and they are not feeling safe over there, then they can apply for this visa, asylum visa. रेफ्यूजी इसका अलग अलग नेम है, असाइलम, रेफ्यूजी, प्रोटेक्शन वीज़ा, तो अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका फिट बैठता है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ईजी वे है, पहले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए आपको, देन यू कैन गो विद दैट। अगर आपका पूरा जेन्युइन केस है तो इंडिया में ही आप अप्लाई कर लें प्रोटेक्शन वीज़ा। जो ह्यूमन राइट्स की जैसे अलग अलग वेबसाइट हैं, जैसे यूनेस्को है, तो ये लोग बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इफ़ यू नॉट फीलिंग सेफ, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो टूरिस्ट वीज़ा वाला होता है, तो ये तो खैर लोग कल अपना पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए जाते हैं, ईजीएस्ट ऑप्शन लगता है, तो वो लोग असाइलम वीज़ा फाइल कर देते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको असाइलम वीज़ा मिल जाता है तो गवर्नमेंट बहुत आपकी हेल्प करती है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपको अकोमोडेशन का आपको बहुत एक कोटा वगैरह भी मिलता है, जो भी आपको जब तक आप सेटल नहीं हो जाते हैं वहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन तक का, तो आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका कॉज जेन्युइन है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है इसमें। अदरवाइज़ अगर आप खाली फाइल कर रहे हैं तो 3-4 साल बाद फिर आपको भी पता है रिजेक्शन आना ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ नहीं रहना चाहते, अगर शॉर्ट टर्म 3-4 साल काम करना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। थैंक यू गाइस। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर लें।